Welcome back, student, in part B of lecture 1. In last lecture we started our topic of finite differences, and we have done the definition of first forward difference. प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था ना बच्चों कि y(x) अगर फंक्शन है तो we apply the first forward difference delta on this y of x. This is the difference of the next value of y, यानी कि वैल्यू y एट x प्लस एच माइनस वाई ऑफ x. ठीक है, तो दिस इज नोन एज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एंड दिस डेल्टा इज डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो y ऑफ x है, यहाँ पे क्या है y x प्लस एच, यानी कि आपकी आर्गूमेंट की जो वैल्यू है नेक्स्ट स्टेप पे. तो फॉरवर्ड डिफरेंस मीन्स नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है. अब यहाँ डेल्टा की कितनी बार अप्लाई किया है? 1 टाइम. तो दिस इज नोन एज फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ फंक्शन वाई ऑफ एक्स, एंड दिस इज गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ वाई एट एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स. समटाइम बच्चों वी कैन अप्लाई द डेफिनेशन लाइक दिस आल्सो. वाई फंक्शन ऑफ किसका है? ये एक्स का है. ठीक है, यानी वैल्यू एट एक्स है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सब्सक्रिप्ट फॉर्म में y ऑफ x. व्हेन यू अप्लाई द डेल्टा ऑन दिस वन, तो सब्सक्रिप्ट फॉर्म में आप इसको कैसे लिखेंगे? y ऑफ x प्लस एच माइनस वाई ऑफ x. समटाइम ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू आपको किसी पॉइंट पर गिवन है. जैसे ये आपकी टेबल ही देखिए, इस टेबल से हम सभी एंट्रीज पे वैल्यूज़ देंगे. हमने ये भी थोड़ा पढ़ा था कि x जो है, वैल्यूज़ ऑफ x आर नोन एज द आर्गूमेंट values and y of x, value of y at x is known as entries. ठीक है ना, तो y at x नोट, इसकी नोटेशन क्या होती है? ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, y of नॉट. कोई ज़रूरी नहीं है कि x नोट कुछ लेंगे, कुछ x नोट की कोई वैल्यू भी हो सकती है. हमने उस वैल्यू का नाम क्या कर दिया? x नोट का कर दिया. और ये इक्वली स्पेस्ड आपका डाटा है, यानी कि एवरी पॉइंट पर डिफरेंस कितना है? h का डिफरेंस है. जैसे हम लास्ट टाइम किया था, हम नोटेशन क्या लेते हैं? हम ये लिखते हैं कि एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन ऑफ एच. अगर आपकी टेबल वैल्यूज़ फॉर्म किए तो ये इक्वली स्पेस्ड वैल्यूज़ होंगी आपके पास. फर्स्ट वैल्यू मैंने सपोज की एक्स नोट, तो एक्स वन को क्या कह सकते हैं? दिस इज एक्स नोट प्लस ऑफ एच. तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर? h का डिफरेंस है. ठीक है, x2 को हम क्या कह सकते हैं? या x1 में आप h जोड़ दीजिए, या आप कह सकते हो दिस इज एक्स नोट प्लस ट्वाइस ऑफ h. ये फॉर्मूला बन जाएगा. देखो x2 इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस 2h. x3 को हम क्या कह सकते हैं? एक्स नोट प्लस 3 ऑफ h. आप x3 को ये भी कह सकते हो x2 प्लस h. और xn माइनस 1 किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल टू n माइनस 2, यहाँ एक्स नोट लोगे, एक्स नोट प्लस दिस इज n माइनस 1 इंटू एच. जस्ट एक नोटेशन है कि क्या टेबुलर वैल्यू इंडिकेट करेगी. ऐसे ही आप एक्स एन को क्या दे सकते हो? जो अभी लिखा हमने, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस एन एच. ये टेबुलर फॉर्म है. अभी मैं आपको बोलूँगी कि राइट डाउन द डिफरेंस टेबल फॉर दिस अप टू 4 डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस. तो अभी मुझे उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि सेकेंड डिफरेंस, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस क्या बनेगा, थर्ड ऑर्डर क्या बनेगा. अभी हमने क्या किया? सिर्फ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किया है. ठीक है, तो y एट एक्स नोट, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन एट एक्स नोट. तो इसको हमने क्या नोटेशन दी? y ऑफ नोट. आप ऐसे भी कह सकते हो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, एंड व्हेन x इज इक्वल टू एक्स नोट वैल्यू इज डिनोटेड बाय y नोट. ठीक है, तो y एट एक्स वन क्या है? समटाइम नोटेशन में जब आप टेबुलर फॉर्म में करेंगे ना, तो वैल्यू ऑफ y at argument x1 is denoted by the notation y1. y at x2 को क्या कहेंगे? दिस इज माई y2. इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? फॉरवर्ड वैल्यू, मतलब नेक्स्ट आर्गूमेंट पे वैल्यू क्या आएगी? y3 एंड सो ऑन. अगर यहाँ xn है तो कॉरस्पॉन्डिंग y एट xn माइनस 1, दिस इज yn माइनस 1, एंड वैल्यू y एट xn, दिस नोटेशन इज माई y ऑफ n. ठीक है, अभी मैंने आपको क्या डेफिनेशन करवाई है? आई टोल्ड यू द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, दिस इज व्हाट? दिस इज y ऑफ x प्लस एच माइनस वाई ऑफ x. अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब आप टेबल लिखेंगे ना बच्चे, ध्यान रखना हमेशा वैल्यू जो होगी वो सेंटर में लिखनी है.
तो यहाँ हम नोटेशन देंगे y एट x1 माइनस y एट x0, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट, अगर मैं आपसे मांगती हूँ यहाँ पे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, तो ये नोटेशन क्या जाएगी, y फर्स्ट डिफरेंस डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है आपका, वाई नोट है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू, अब ये एक्स नोट पे वैल्यू है वाई एट एक्स नोट, इसका हमने फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है, तो दिस इज इक्वल टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगी, जो आपका वाई है वो एक्स नोट प्लस एच माइनस वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो दिस इज वाई एट एक्स वन माइनस वाई एट एक्स नोट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस ऑफ वाई नॉट। हमारी प्रैक्टिस इस पर रहेगी, हम हमेशा इस फॉर्मेट में लिखेंगे इसे। अब मान लो यहाँ है आपका रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा डेल्टा वाई ऑफ एक्स वन, दिस इज इक्वल टू, डेफिनेशन लगाओ, देखो नाउ यू आर एट एक्स वन, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हो आप, तो वाई एक्स वन से नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू क्या आएगी, वाई एट एक्स टू माइनस वाई ऑफ एक्स वन। आप ऐसे भी कह सकते हो एक्स टू नहीं लिखना जी, हमें तो एक्स वन प्लस एच लिखना है, तो बात तो एक ही है। एक्स टू का मतलब क्या है, एक्स नोट प्लस टू एच, एक्स टू को हम क्या लिख सकते हैं, हम एक्स वन प्लस एच भी तो लिख सकते हैं इसको, तो जहाँ आप खड़े हैं उससे नेक्स्ट स्टेप, तो इससे नेक्स्ट स्टेप कौन होगा, एक्स वन से अगला कौन होगा, एक्स टू या एक्स वन प्लस एच, तो फर्स्ट फॉर नेक्स्ट वैल्यू माइनस वाई ऑफ एट एक्स वन। इसको सबस्क्रिप्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो दिस इज वाई वन, डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू, अब बताओ ये वैल्यू कौन है, ये वैल्यू वाई एट एक्स टू है ना, यानी कि वाई टू माइनस ऑफ वाई वन, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पर है उसका डिफरेंस आएगा इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो टेबल से क्लियर होगा। अब यहाँ देखिए ये चीज़ क्या बनेगी, वाई थ्री माइनस वाई टू, टेबल से तो टेबल बड़ा इजी रहेगा आपके लिए, आपने क्या करना है नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है एवरीवेयर, बट ये याद रखना है कि नोटेशन क्या बनेगी। अब यहाँ मुझसे कोई पूछता है फर्स्ट डिफरेंस ऑफ, आई विल राइट वाई एट एक्स टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, देखो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है नेक्स्ट आर्गूमेंट पे वैल्यू क्या आएगी, तो एक्स टू से नेक्स्ट आर्गूमेंट क्या होगा, एक्स थ्री, यानी कि एक्स टू प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स टू। अब ये कौन है, वास्तव में ये है तो वाई ऑफ एक्स थ्री ना, माइनस वाई ऑफ एक्स टू, यही मैंने डेफिनेशन थोड़ी सी सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो दिस इज़ नथिंग बट वाई एट एक्स टू को क्या बोलते हैं, वाई टू, तो ये क्या आंसर देगा, दिस इज़ वाई थ्री माइनस ऑफ वाई ऑफ टू, ठीक है, क्लियर। क्योंकि एक्चुअली मुझे टेबल लिखनी पड़ेगी, अभी मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस भी करवाना है, थर्ड ऑर्डर भी करवाना है, फिर मैंने nth ऑर्डर बताना है, और उनको फिर टेबल फॉर्मेट में लिखना है बच्चों, तो ये नोटेशन या मेमोराइज होनी चाहिए। अब देखिए अगर मान लो यहाँ वाई फोर होता तो ये क्या होता, वाई फोर माइनस वाई थ्री, एंड वाई फोर माइनस वाई थ्री किसके बराबर होगा, दिस इज डेल्टा ऑफ वाई थ्री। इफ़ आई आस्क दिस वन व्हाट इज़ दिस, वैसे मैं लिख देती हूँ, देखो ये बनेगा वाई एट एक्स एन माइनस वन, दिस इज एक्स एन माइनस वन पे आप खड़े हो, इससे नेक्स्ट कौन होगा, एन माइनस वन प्लस एच ना, माइनस यही वैल्यू, तो वाई ऑफ एक्स एन माइनस वन, यहाँ करके देख लो ये कौन है, ये वाई एन है, और इसमें से कौन घटाना है, प्रीवियस वैल्यू, यानी कि एक्स एन माइनस वन प्लस एच में करते तो एक्स एन ही तो होता है ये, और वाई ऑफ एक्स एन माइनस वन, यानी यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन। तो ये हमने निकालने के हैं, आई हैव कैलकुलेटेड हेयर फर्स्ट डिफरेंसेस डेल्टा ऑफ वाई ऑफ एक्स, जिस भी सब्सक्रिप्ट पे आप खड़े हो, जिस आर्गूमेंट में वैल्यू निकालनी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में वैल्यूज़ ऐसे मिलेंगी, तो दिस इज़ माई फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं सेकेंड डिफरेंसेस की, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए सेकेंड डिफरेंसेस, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, दिस इज डेल अप्लाई टू टाइम, ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, तो डेल स्क्वायर वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दिस स्क्वायर मीन्स नॉट द पावर,
square indicate that you are applying the forward difference 2 time on the yx. ठीक है, तो you will write first this one as delta into delta of yx. Now write down the definition of delta y of x. अभी की थी ना, क्या थी? y x plus h minus y of x. Now this delta, go with this one, so this is delta of y x plus h minus this is delta of y of x. ठीक है, आप इसको चाहें तो इन टर्म ऑफ y भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगा? दिस इज डेल्टा स्क्वायर y ऑफ x इज इक्वल टू, अप्लाई दिस डेफिनेशन. अब आप कहाँ किस पर अप्लाई कर रहे हो? x प्लस एच आर्गूमेंट वैल्यू पे. नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? y ऑफ x प्लस एच यानी कि x प्लस 2h. ठीक है ना, माइनस यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज x plus of h. I wrote this one expanding this delta on y of x plus h. This minus is here. Write down the definition of delta yx. This is y of x plus h minus y of x. Definition लगा दी delta on y of x. तो here I got y x plus 2h minus this is so 2 time of y at x plus h. this minus is plus y of x. अगर आप इसे सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं. तो ये आंसर क्या बनेगा? दिस इज इक्वल टू दिस इज y at x plus 2h minus 2 time of y x plus of h plus y of x. समटाइम एग्जामिनर इस फॉर्मेट में मांग लेता है. तो फर्स्ट सेकेंड डिफरेंस इज डेल्टा स्क्वायर वाई ऑफ एक्स. अगर मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज गिवन है और मुझे इसे वहाँ अप्लाई करना है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? देखिए, सपोज ये कहा जाता है कि डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई एट नोट पे लिखो वैल्यू, क्या बनेगी? ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखिए, दिस इज डेल्टा ऑफ वाई नोट. वाई नोट का मतलब क्या है? वैल्यू वाई एट एक्स नोट. ठीक है, नोटेशन वही है जो प्रीवियस पेज पे थी आपकी. इफ़ आई अप्लाई दिस डेफिनेशन ऑन वाई नोट, डेल्टा वाई नोट मीन्स दिस इज वाई वन माइनस ऑफ वाई नोट. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? दिस इज डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा ऑफ वाई नोट. आंसर इस फॉर्मेट में भी हो सकता है. आप इसे फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं. डेल्टा वाई नोट वाई वन पे अप्लाई करोगे तो ये डेल्टा वाई वन के क्या होता है? दिस इज डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ वाई वन का मतलब है वैल्यू वाई एट एक्स वन. आपने इसकी फर्स्ट फर्दर वैल्यू लेनी है तो वैल्यू वाई एट एक्स टू माइनस वाई वन माइनस इस पर डेफिनेशन लगाओ. दिस इज वाई वन माइनस वाई नोट. अभी प्रीवियस टेबल पे किया था ना, आप वहाँ से देख सकते हो. तो दिस इज वाई टू माइनस 2 टाइम ऑफ वाई वन प्लस वाई ऑफ नॉट. ठीक है, तो दिस इज़ माई सेकेंड डिफरेंस. कोई जरूरी नहीं ये पूछा जाए, आपसे ये भी कह सकते हैं गिव मी द आंसर ऑफ दिस वन एनी वे. डेल्टा स्क्वायर सपोज आई सेड वाई थ्री पे अप्लाई करो, तो वाई थ्री का मतलब है डेल्टा 2 टाइम, तो डेल्टा ऑन वाई थ्री. अब फर्स्ट तो ये है कि डेल्टा वाई थ्री क्या होगा? 3 पे लग रहा है ना, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? ये वाई एट एक्स थ्री है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या कहाँ होगी? वाई एट एक्स फोर. तो दिस डेल्टा इज आउटसाइड दिस वन. आई एम राइटिंग this one as a difference of entries. So this is y4 minus of y3. y4 means value of y at x4 minus value of y at x3. If I apply the delta here, so this is y4 minus delta of y3. टेबल में हम इस फॉर्मेट में करेंगे. अभी बनाते हो टेबल. अगर आप इसको y की भाषा टर्म में आंसर देना चाहते हो तो क्या करेंगे? y4 मीन्स y5 माइनस y4 and this is y4 minus y3, तो 2 टाइम ऑफ y4 प्लस में y3. ठीक है, जनरलाइजेशन आप यहाँ से भी देख सकते हो. जिस आर्गूमेंट पे आपने वैल्यू डिफरेंस की लेनी है दैट इज इक्वल टू, देखो y अगर x नोट पे करना है आपने, आप ये आंसर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. सिमिलरली वी कैन डिफाइन द थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस. दैट्स इज डेल्टा क्यूब वाई एक्स पे अब अप्लाई करेंगे. अगेन आई एम सेइंग डेल्टा क्यूब.
दिस इज़ नॉट क्यूब, दिस इज़ जस्ट ऑपरेटर विच इज़ अप्लाइड 3 टाइम। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, दिस क्यूब का मतलब पावर नहीं है किसी क्वांटिटी की। हेयर पावर 3 इंडिकेट दैट योर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज अप्लाइड 3 टाइम। और अप्लाई भी किस पर किया जा रहा है? ऑन वाई ऑफ एक्स। सो कैसे करते हैं? यू कैन राइट दिस इज डेल्टा वाई एक्स एंड डेल्टा वाई एक्स इज वाई एट एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ दिस डेल्टा स्क्वायर, जैसे अभी हमने सेकेंड डिफरेंस किया तो वो कैसे किया? दिस डेल्टा एंड वन डेल्टा कम्स हेयर एंड हेयर, तो दिस इज डेल्टा वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा ऑफ वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये डेल्टा जाएगा, इस अगर इस पर डेफिनेशन आप अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगी? दिस इज वाई ऑफ एक्स प्लस, नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी इसकी? 2h ना, और इसमें से क्या घटा हो गया? वाई ऑफ एक्स प्लस एच। सिमिलरली हियर डेल्टा वाई एक्स इज वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स, तो दिस इज 2 टाइम माइनस का प्लस, जैसे अभी किया था आपने डेल्टा स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल्टा 3 टाइम अप्लाई करना ऑन वाई एक्स, दिस इज नथिंग बट किसके इक्वल होगा? डेल्टा एंड डेल्टा स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ एक्स। हेयर आई रोट द वैल्यू ऑफ दिस वन, जो अभी लास्ट पेज पे हमने की थी कैलकुलेट, तो वो यहाँ रख दे। अब डेल्टा फिर अप्लाई होगा, डेल्टा फर्स्ट उसमें क्या था? लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज डेल्टा वाई एक्स प्लस 2 ऑफ एच माइनस 2 टाइम ऑफ दिस डेल्टा वाई ऑफ एक्स प्लस एच प्लस डेल्टा ऑफ वाई ऑफ एक्स। अगर आप इसे इन टर्म ऑफ वाई की वैल्यूज़ में फॉर्म देना चाहते हैं तो इसे फर्दर एक्सपेंड करो, तो ये आंसर क्या बनेगा? देखिए, नाउ यू आर एट एक्स प्लस 2h, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? वाई एट एक्स प्लस 2h प्लस एच, तो यानी कि 3h। ठीक है ना, माइनस इसमें से क्या करोगे? यही वैल्यू जिस पर आप डेल्टा अप्लाई कर रहे हो। अगेन द डेफिनेशन सेम है कि वन टाइम डेल्टा ऑपरेट ऑन any values of function y of x, that will be equal to next value minus that value, तो this is -2। अगर आप ये ऑपरेट करते हो तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी? दिस इज y एट x प्लस 2h में से यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो दिस इज x प्लस ऑफ h। नाउ अप्लाई द डेफिनेशन हियर, दिस इज y ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस y ऑफ x। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये क्या देगा आंसर? देखिए, डेल्टा क्यू मतलब यू आर अप्लाइंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 3 टाइम ऑन वाई ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस ऑफ 3h, दिस इज वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 टाइम ऑफ वाई ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज 3 टाइम ऑफ वाई ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2h। देखिए, ये फिर माइनस का 2 और माइनस प्लस 1, तो ये 3 ऑफ y एट x प्लस ऑफ h एंड दिस इज माइनस ऑफ y ऑफ x। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस वन लाइक दिस आल्सो। ठीक है, अगर मैं आपसे अब नोट करके क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ, वैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है बच्चों ये, इफ आई सेड कि डेल्टा क्यूब ऑन y एट x नोट कैलकुलेट करो एंड राइट दिस इन द बाइनोमियल फॉर्म, तो इसे आप कैसे, देखो ये प्रोसेस आप पूरा करोगे एंड हेयर यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। जस्ट क्या करना है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स नॉट प्लस 3 ऑफ एच, दिस इज 3 टाइम ऑफ वाई एट एक्स नॉट प्लस 2 ऑफ एच प्लस 3 टाइम ऑफ वाई एट एक्स नॉट प्लस एच एंड दिस इज माइनस वाई एट एक्स नॉट। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करती हूँ तो डेल्टा व्हेन आई अप्लाई डेल्टा 3 टाइम ऑन वाई नॉट, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट? दिस इज डेल्टा क्यूब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मैंने कितनी बार अप्लाई किया है? 3 टाइम ऑन वाई नॉट। ठीक है, तो दिस इज यहाँ पर आपका क्या है? इसका मतलब 1 है, तो 3c नॉट कितना होता है? ये कॉम्बिनेशन जब आपने किया हो 3c नॉट, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, ये 3 जो है 3c1 की वैल्यू 3 होती है। ये अगर आपने किया हो, एक NCR हम फॉर्मेट करते थे, किसी को याद हो तो NCR,
n थिंग्स होती थी, r आपने लेनी है तो उसका फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल एंड n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। जैसे मैं आपको कहती हूँ 3c0 का मतलब है 3 फैक्टोरियल, है ना, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो दिस इज आंसर 1। सिमिलरली 3c1 कितना होगा, दैट इज़ माई 3 वैल्यू। ठीक है, तो 3 की जगह आप 3c1 एंड y एट x नॉट प्लस 2h, इस एंट्री को हमने क्या नाम दिया है, दिस इज नोटेशन इज y2 प्लस अगेन दिस इज 3, ये भी आपको मेमोराइज होगा। 3c1 इज इक्वल टू 3c2 भी होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो वो फॉर्मूला भी देख लो, अदरवाइज़ ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 3c2y1 एंड अगेन 3c3, दिस इज़ वैल्यू 1, तो ये नोटेशन आपकी बन जाती है। जनरलाइजेशन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ आई सेड कि राइट डाउन दिस वन, इफ़ आई अप्लाई n एंड नो काउंटिंग, जैसे अभी हमने डेल्टा स्क्वायर भी किया था, तो अगर यहाँ n है तो y नोट पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव्स यू, जनरलाइजेशन लिख रही हूँ मैं इसका फार्मूला, nc0 दिस इज y ऑफ n देन माइनस nc1 y n माइनस एक कम, देखो 3 था तो 2 हो गया था, फिर nc2 दिस इज y ऑफ n माइनस ऑफ 2 प्लस सो ऑन प्लस, अब देखिए यहाँ 2 है तो माइनस 2 हुआ है, तो इसमें यहाँ 1 है तो माइनस 1 हुआ है, जनरलाइजेशन लिखेंगे तो प्लस NCR लिख देंगे, तो y n माइनस ऑफ r। अब क्वेश्चन ये है कभी माइनस है कभी प्लस है, तो यहाँ पर आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की पावर r प्लस, अब आप इसको प्रोसेस करते रहेंगे, लास्ट में देखो यहाँ पे आपका 1 था तो NCN हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, दिस इज़ -1 की पावर n और NCN जो वैल्यू 1 आएगी आपकी, तो यहाँ आपका बन जाएगा y ऑफ n माइनस ऑफ n, और n माइनस n क्या बनता है आपका, दैट इज़ 0। ठीक है, तो दिस इज माई जनरल फार्मूला व्हेन आई अप्लाई n फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑन द वैल्यू ऑफ y नोट, मतलब y नोट मीन्स क्या है, वैल्यू ऑफ y एट x नोट, कोई ज़रूरी नहीं है यह y नोट होगा, क्वेश्चंस में यहाँ पे y2 भी हो सकता है, एंड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 3 टाइम अप्लाई करें। ठीक है, तो लेट अस डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल फर्स्ट टेक द प्रॉपर्टीज, वैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कर भी ली थी इन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लेक्चर 1 पार्ट ए, डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट इज 0। तो कैसे किया था इसका प्रूफ देखिए, मान लो आपका कांस्टेंट जो है दैट इज योर c, यानी कि y जो है फंक्शन ऑफ x जो है दैट इज माई c। आई सेड कि डेल्टा ऑन दिस कांस्टेंट, तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू y एट x प्लस h when this not depend upon x, तो वैल्यू इज अगेन c एंड y वैल्यू एट x भी कितनी होगी c, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, दैट इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, देखिए अप्लाई करो डेफिनेशन क्या थी, डेल्टा अगर आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू माइनस सेम वैल्यू, अब इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है c पे, नेक्स्ट भी c है आपकी, एंड माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वो भी c आएगी, तो डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज 0। तो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द कांस्टेंट इज 0। ठीक है, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि when the forward difference is applied on a this one c and y of x, ठीक है, तो दिस विल गिव c एंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ x। जैसे आपका डिफरेंशिएशन का रूल होता है ना, सेम चलेगा, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं है, दिस इज माई फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो प्रूफ इसका कैसे करेंगे हम,
देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क है या सेम चीज़ है? यहाँ पहले सी फंक्शन से मल्टीप्लाई है, देन यू आर अप्लाइंग द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हियर, and this is equal to constant is outside and you are taking the difference of y of x. तो first delta, this is my function. तो अगर ये function f of x है तो आंसर क्या बनेगा? This is f of x plus h minus f of x. आपके क्वेश्चन का fx कौन है? आपके क्वेश्चन का fx है c y of x. If I said give me the value of x plus of h, this is what? This is c. चेंज कर दिया ना, x की जगह पे क्या चेंज कर रहे हो? यू आर राइटिंग x प्लस ऑफ h. तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. आई एम टेकिंग f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन. लेट कर लिया मैंने ये, ठीक है. तो यहाँ पे लेट करने से ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? दिस इज c, दिस इज y ऑफ x, ठीक है. तो यहाँ पे आप f ऑफ x प्लस h, अगर मैंने लेट f ऑफ x इज इक्वल टू c और y ऑफ x लिया तो f ऑफ x प्लस h पे वैल्यू क्या बनी बच्चों? दिस इज c टाइम ऑफ y एट x प्लस ऑफ h माइनस y ऑफ x. y(x) क्या कंसीडर किया मैंने? c y ऑफ x. ये आंसर बन जाएगा. अब ये तो आपका c तो आपकी क्या है? कांस्टेंट है. ये तो कॉमन हो सकता है डिफरेंस में से. तो c, इफ यू टेक c आउटसाइड, तो व्हाट आई गॉट हियर? आई गॉट हियर y of x. The value will be this one. And what is the definition? ये वैल्यू किसके बराबर है? This is equal to c टाइम ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y of x, ठीक है. तो दिस वैल्यू इज ट्रू. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आप. यहाँ पर क्या देंगे? इफ आई सेट डेल्टा, दिस वन here is a and this is f of x plus b g of x, ठीक है. ये प्रॉपर्टी आप कर लेना. तो ये डेफिनेशन लगेगी. कैसे लगाओगे आप? यहाँ पर दिस इज इक्वल टू a टाइम ऑफ डेल्टा f of x प्लस b टाइम ऑफ डेल्टा g of x. अगर कोई कहता है कि इसे प्रूव करो, हाउ टू प्रूव दिस प्रॉपर्टी? तो अगेन अप्लाई द डेफिनेशन. आई विल कंसीडर दिस इज ए न्यू फंक्शन. इस फंक्शन का नाम क्या कर लूँगी मैं? आई विल टेक लेट, इसकी नोटेशन क्या लें? f आ गया, g आ गया. तो यहाँ पे एक h ले लेते हैं. लेट अस टेक h इज इक्वल टू दिस. व्हाट इज h? h इज इक्वल टू a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x. मान लिया हमने. लेट आई सपोज दिस वन. इफ h ऑफ x इज दिस वन, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h ऑफ, अच्छा h यहाँ पे भी है, h वहाँ पर भी आ जाएगा. आप इसको कैपिटल H कंसीडर कर लीजिए. कैपिटल H इज इक्वल टू दिस. तो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन नेक्स्ट आर्गूमेंट पर वैल्यू क्या बनेगी इसकी? दिस इज इक्वल टू a, एवरीवेयर यू विल रिप्लेस x बाय x प्लस h, ठीक है ना. तो प्लस का b, ये क्या बनेगा? g ऑफ x प्लस ऑफ h. आपको ये प्रूव करना है कि डेल्टा अप्लाई ऑन दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस वन. सो आई एम टेकिंग दिस इनसाइड टर्म इज इक्वल टू h ऑफ x. तो डेल्टा किस पर अप्लाई करना है? hx पे करना है ना. तो डेल्टा hx पे अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका? राइट हियर टेक द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ h ऑफ x, ठीक है. तो ये क्या बनेगा? दिस इज h ऑफ x प्लस ऑफ h माइनस h ऑफ x. ये मैंने कहाँ से लिखा? जस्ट आई अप्लाई द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑन द फंक्शन h ऑफ x. तो hx की नेक्स्ट आर्गूमेंट पे वैल्यू क्या बनेगी? x प्लस h माइनस h ऑफ x. अब hx की वैल्यू पुट कर दो, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को सिंप्लीफाई, यू गॉट द डिजायर्ड आंसर. सो आई एम राइटिंग दिस डेल्टा. hx कौन है आपकी? ये टर्म है. तो राइट इट हियर a f ऑफ x प्लस b g ऑफ x, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड तो वही बन गई जो अपनी रिक्वायरमेंट है. अब मुझे राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करके ये लेके आना है. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. व्हाट इज h वैल्यू एट x प्लस h? दिस वन. सो राइट इट हियर a f ऑफ x प्लस h b g ऑफ x प्लस ऑफ
h minus h of x is this one, तो subtract this term, तो a f of x माइनस है ना, तो वो माइनस बैलेंस हो जाएगा इस b के साथ g of x। देखो जरा इसको, ठीक है ये है ना। अब एक काम कीजिए, इसको और इसको कंबाइन करो, ठीक है। तो इन दोनों को पहले लिख लेना आप, सपोज लिख दो, फिर उसमें से एक कॉमन ले लो। अगर आप एक कॉमन लेते हो इन दोनों टर्म में से, तो आपके पास क्या बैलेंस मिलेगा, दिस इज x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एंड दिस विद दिस वन, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो यू गॉट x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ डेफिनेशन बताओ, ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। देखिए अभी हम बैकवर्ड डिफरेंस भी करेंगे, तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल मुझे फॉरवर्ड की फॉर्म में चाहिए, तो फॉरवर्ड इस पर लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, तो दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड हियर प्लस का b एंड दिस इज फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ g of x। दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज फोर्थ, delta n delta m apply on f of x will be equal to delta n plus m f of x, n and m being our positive integers। देखो आपने किया भी अभी हमने सेकेंड डिफरेंस ऑपरेटर एंड थर्ड डिफरेंस ऑपरेटर फॉरवर्ड में किया, तो डेल्टा एंड डेल्टा वन, तो दिस इज f of x इज इक्वल टू डेल्टा टू टाइम ऑफ f of x, ठीक है। अभी मेरे पास और भी दो प्रॉपर्टी हैं, दैट इज क्वोशिएंट प्रॉपर्टी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड इन टुडे लेक्चर वी विल टेक द एग्जांपल। क्वेश्चन इज शो दैट डेल्टा क्यूब अप्लाई ऑन y of i इज इक्वल टू yi प्लस 3 माइनस 3 टाइम ऑफ yi प्लस 1 प्लस 3 टाइम ऑफ yi प्लस 1 माइनस y ऑफ i। अभी हमने नोटेशन की थी, वैसे ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, बट वहाँ हमने कुछ इस फॉर्म में किया था y ऑफ x, ठीक है। अगर ये y ऑफ x आई हो ना, तो इसका मतलब है ये y आई है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिया है आज की क्वेश्चन में, डेल्टा क्यूब ऑफ y नोट किया था, बट वहाँ नोट पे फिक्स था, बट यहाँ जनरलाइजेशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सेम लाइन क्वेश्चन ही है, बट वी आर टेकिंग इट अगेन बिकॉज इट इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। So how to start? Start with the left hand side. तो delta cube apply on yi। yi का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ y एट आर्गुमेंट xi, एंड सब्सक्रिप्ट फॉर्म में से क्या लिखेंगे yi। इफ आई सेड yi प्लस 3 टाइम ऑफ h, इसका मतलब क्या है, दिस इज i प्लस 3, ठीक है। जैसे हम नहीं कर देते कि y एट x2 दैट इज y एट x नॉट प्लस 2h, यही तो होता है। तो हम इसे y सब्सक्रिप्ट फॉर्म में बताए ना, हम इसे y2 भी लिख सकते हैं, तो ये वही नोटेशन है। तो yi पे अप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, यू विल राइट डेल्टा स्क्वायर, और पहले किसे ऑपरेट करोगे, फर्स्ट ऑपरेटर। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, जिस आर्गूमेंट पे खड़े उससे नेक्स्ट पे वैल्यू क्या है आपकी, दैट विल बी इक्वल टू i प्लस 1। देखो 2 पे खड़े हो तो नेक्स्ट कौन होगा, y3, 3 पे खड़े हो तो कौन होगा, y4, ith पे खड़े हो तो नेक्स्ट कौन होगा, i प्लस 1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कौन करोगे इसमें से, yi, तो डेल्टा, फिर एक डेल्टा इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या आएगा, i प्लस 1 माइनस डेल्टा ऑफ yi, ठीक है। फिर अप्लाई वही टेक्निक। अब आप कहाँ खड़े हो, i प्लस 1 पे, नेक्स्ट वैल्यू कौन होगी, i प्लस 2, सब्ट्रैक्ट कौन होगा, i प्लस 1, यहाँ कौन होगा, i पे खड़े हो ना, i प्लस 1 माइनस ऑफ yi। अगर ये डेल्टा मैं बाहर ही रखती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, i प्लस 2 माइनस 2 टाइम ऑफ i प्लस 1 y ऑफ i। आज ही हमने सेकेंड पेज पे किया था, ये x की फॉर्म में किया था, अब ये i की फॉर्म में एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, तो मैं इसलिए उस फॉर्म में भी करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, किस कंडीशन से लिखा है, ये मैंने क्या अप्लाई किया है यहाँ पर, आई अप्लाई हियर डेफिनेशन, ठीक है। एंड दिस डेल्टा हो गया, डेल्टा अंदर मैंने लिया और इस पर स्प्रेड कर दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी, दिस इज माई लीनियर प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो अब ये क्या नोटेशन बनेगी, ये वाली। अगेन डेल्टा विल स्प्लिट ऑन एवरी टर्म, तो दिस इज आई प्लस ऑफ 2 माइनस 2 टाइम ऑफ डेल्टा आई प्लस 1 प्लस डेल्टा ऑफ वाई आई। अब ये आपने बताना है, यहाँ आंसर क्या बनेगा, इसी नेक्स्ट आर्गूमेंट में वैल्यू क्या आएगी, आई प्लस 3 माइनस ये कौन हो जाएगा, आई प्लस 2। यहाँ से भी आपको 2 टाइम बनेगा, तो ये 3 बन जाएगा। लो पूरा कर ही देते हैं, 2 टाइम ऑफ, यहाँ तो आपका इसमें से यहाँ -2 बाहर है, ये कौन होगा, आई प्लस 1 पे है, तो 2 माइनस वाई आई प्लस 1 होगा बच्चों, एंड दिस इज आई प्लस 1 माइनस वाई ऑफ आई होगा। अब लाइक टर्म को कलेक्ट कर लो, आई प्लस 3, देखो ये आई प्लस 1 है, ये 2 टाइम है, तो कितना बन जाएगा, 3 ऑफ आई प्लस 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो दिस इज 3 ऑफ आई प्लस 1 एंड दिस इज प्लस ऑफ आई, तो दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ वाई ऑफ आई। ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपको एक्सपेंड कर दूं इन द एग्जामिनेशन, आई सेड कि गिव मी द आंसर ऑफ, ये होमवर्क है आप लीजिए, डेल्टा 4 ऑन वाई ऑफ आई, ये आंसर क्या आएगा। वैसे आइडिया मैंने एग्जाम इसमें दे दिया है, ठीक है, तो आप ये कीजिए, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे 3 लेक्चर ले लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।